जब हम किसी के बारे में सुनते हैं तो उसको जानना चालू कर देते हैं कि वो कैसा है, और जब हमें पता चल जाता है तो वो हमारे मन में विराजमान हो जाता है। ऐसे मां अंबा रुक्मिणी, जिन्होंने कन्हैया को देखा नहीं था, केवल उनकी लीलाओं का वर्णन अपने कानों के छिद्रों द्वारा श्रवण किया था, जिसके कारण रुक्मिणी कन्हैया को अपने मन ही मन पति मान चुकी। और प्यारे तभी कहते हैं कि जब तक सुनोगे नहीं तो जानोगे कैसे। यही श्रवण का महत्व है। और आज हमारे ठाकुर जी का विवाह उत्सव मनने जा रहा है, और सभी तैयार होके बाराती बनकर आ रहे हैं और अपनी नेक कमाई से शुभ कार्य करने जा रहे हैं। और प्यारे कि जब हम सज संवर कर संसार के विवाह में जाते हैं, और प्यारे जब हमें मौका मिले तो परमात्मा के साथ भी हमें ऐसे ही आनंद मनाना चाहिए, चाहे उनके जन्म उत्सव में या उनके विवाह में, क्योंकि यही सच्चा आनंद है। बाकी तो सब छलावा है, माया है, जो आप अपनी आंखों से देख रहे हो। प्यारे ये सब नश्वर हो जाएगा, इसलिए आप उनसे प्रेम करो जो सदा तुम्हारे साथ है। लेकिन आज का इंसान नकली चीज के पीछे पड़ा हुआ है, नकली चीजों में आनंद मना रहा है, धन में, सुख साधन में, ऐशो आराम में। इसीलिए संत महात्मा तुम्हें बीच बीच में सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा बताते हैं कि जगत में कोई भी स्थिर नहीं है, जगत में कोई भी परमानेंट नहीं है। अगर परमानेंट है तो केवल परमात्मा का नाम। इसीलिए आप सभी बड़े भाव से परमात्मा का नाम अपने हृदय में, अपने मन में बसाए रखना, वरना संसार में, जगत में कोई भी परमानेंट नहीं है। तो आइए बड़े भाव से यही कहेंगे, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चमेली चंदन साबुन। चाहे लगा लो सेंट जहाँ पर कोई न परमानेंट, जहाँ पर कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवा लगने लगी दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट, आवा लगने लगी दुनिया में रेस्टोरेंट। ये संसार क्या है? ये संसार एक रेस्टोरेंट है, जहाँ सब तैयार होके आते हैं, होटल में खाना खाते हैं, और जब उसका भुगतान कर दिया तो प्यारे वो रेस्टोरेंट छोड़कर चले जाते हैं। और जिनका भुगतान नहीं होता वो अगले जन्म में फिर उसका भुगतान करने के लिए आते हैं। तो तभी कहते हैं, आवागमन लगी दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट, आवागमन लगी दुनिया जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उखड़ जाएंगे, समय में
उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे। तेरे तंबू टेंट यहाँ पर कोई न परमानेंट, यहाँ पर कोई न परमानेंट। तेरी चमेली चंदन साबुन, चमेली चंदन साबुन, तेरी चमेली चंदन साबुन, तेरी चमेली चंदन साबुन। चाहे लगा लो सेंट जगत यहाँ में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। और प्यारे, चाहे तुम कहीं घूम लो, शिमला चले जाओ, कुल्लू चले जाओ, कहीं भी घूम लो, लेकिन जो आनंद आता है वो अपने घर में आता है। कहीं तीर्थ कर लो, किसी धाम पे चले जाओ, चाहे हरिद्वार चले जाओ, काशी चले जाओ, मथुरा चले जाओ, लेकिन सच्चा मंदिर कहाँ है? जहाँ घर में प्रेम है, जहाँ संत महात्मा का आदर होता है, प्यारे वही चारों धाम होते हैं। तभी कहते हैं हरिद्वार चाहे काशी मथुरा घूमो दिल्ली के, हरिद्वार या काशी मथुरा घूमो दिल्ली के, हरिद्वार या काशी मथुरा घूमो दिल्ली के, हरिद्वार या काशी मथुरा घूमो दिल्ली के। मन में नाम गुरु का राखो, मन में नाम गुरु का राखो, मन में नाम कन्हा का राखो, मन में नाम कन्हा का राखो। धोती पहनो या पैंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। चमेली चंदन साबुन, तेरी चमेली चंदन साबुन, तेरी चमेली चंदन साबुन, तेरी चमेली चंदन साबुन। चाहे लगा लो सेंट जगत जगत में में। कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। और प्यारे, सबसे बड़ी सरकार कौन सी है? प्यारे, जहाँ आप आए हो ना, वो सबसे बड़ी सरकार है, सबसे बड़ी गवर्नमेंट है। ये जो बाहर की सरकारें हैं, ये तो 4-5 साल बाद बदल जाती हैं, लेकिन प्यारे जो हमारे ठाकुर की सरकार है, आप थे तो भी थी, नहीं थे तो भी है, और नहीं रहोगे तो भी मेरा ठाकुर रहेगा। ये सच्ची सरकार है। तभी कहते हैं साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर, ये सच्ची गवर्नमेंट। कहे भगत ये इस भागवत में, कहे भगत ये इस भागवत में, कहे भगत ये इस भागवत में, कहे भगत ये इस भागवत में। मत होना अपसेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेरी चमेली चंदन साबुन, तेरी चमेली चंदन साबुन, तेरी चमेली चंदन साबुन, तेरी चमेली चंदन साबुन। चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे।
और प्यारे, आज जिस कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, आज इसे उत्सव दिवस भी कहा जाता है। जैसे घर में संतान का जन्म होता है ना, तो उसके विवाह की चिंता भी हो जाती है। तो आज उसी मैया के लाल का विवाह उत्सव है। और मेरे ठाकुर की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं जिसमें ठाकुर की हर लीला में कोई ना कोई शिक्षा छिपी है, कोई ना कोई रहस्य छिपा है। लेकिन शिक्षा और रहस्य उसी को समझ आता है जो एकाग्र मन से कथा सुनता है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि कथा में बैठो, बिल्कुल अपना मन एकाग्र करके अपनी वाणी को विराम देकर और अपने नेत्रों को व्यास पीठ पर टिकाकर। कल हमने बताया था ना कि भगवान को पाने के, भगवान को जीतने के 3 नियम जरूर होने चाहिए। पहला, अपना आसन जीतना। दूसरा, अपनी वाणी को जीतना। और तीसरा, अपनी प्रधान इंद्री को जीतना। ये प्रधान इंद्री कौन सी है? प्रधान इंद्री होती है नेत्र, क्योंकि सारे काम इन नेत्रों से ही होते हैं। बड़े ध्यान से सुनना कि जैसा आप देखते हो, जो आप देखते हो ऐसे आपके भाव बनते हैं, और जैसे भाव बनते हैं वैसे विचार मन में आते हैं, और जैसे विचार आते हैं प्यारे, इंसान वही कर्म करता है। आज इंसान क्यों भटक रहा है, क्यों बुरी जगह जा रहा है? क्योंकि वो अच्छी चीजें देखना ही नहीं चाहता। कड़वी बात लेकिन सत्य है। आज इंसान छोटा हो या बड़ा हो, मोबाइल में बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी हैं। सत्संग है, कीर्तन है, बड़े बड़े संत महात्मा के प्रवचन हैं, लेकिन प्यारे उसे कोई नहीं देखता। आजकल क्या देखते हैं? जितनी बुरी चीजें हैं ना, सब मोबाइल में देखते हैं। और प्यारे, जैसा देखते हैं वैसा विचार बनता है। बुरी चीजों में आनंद बनाते हैं, अच्छी चीज में उनका मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जैसा देखोगे वैसे विचार बनेंगे। ये हम नहीं कहते कि मोबाइल बुरा है। जैसे चक्कू बुरा नहीं होता, चाहे उसे सब्जी काट लो या गला काट लो, ये तुम्हारे हाथ में है। इसी प्रकार ये मोबाइल तुम्हें कई रास्ते भी दिखाता है और प्यारे नरक के रास्ते भी ले जाता है। उसका सदुपयोग और दुरुपयोग तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि संसार में 2 रास्ते होते हैं, एक परमात्मा की तरफ आता है और एक संसार की तरफ जाता है। बीच में सद्गुरु हैं जो तुम्हें सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा तुम्हें प्रभु की राह दिखाते हैं, प्रभु के दर्शन कराते हैं। जो संतों की वाणी पर विश्वास करते हैं प्यारे, वो कथा से जुड़ जाते हैं, और जो कथा से जुड़ते हैं प्यारे, वो गोविंद से जुड़ जाते हैं। लेकिन जो संतों को तो मानते हैं, गुरु को भी मानते हैं, लेकिन गुरु की नहीं मानते। वो तो केवल कथा को कहानी समझने के लिए आते हैं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। तो प्यारे, वो संसार की माया से ही बंधे रहते हैं, वो 84 के चक्कर से दूर नहीं होते। इसीलिए कहते हैं प्यारे, सबसे पहले अपने मन को पवित्र करके कथा सुनो, क्योंकि ये कथा धुंधकारी जैसे प्रेत को भी मुक्ति प्रदान करती है। धुंधकारी ने बहुत पाप किए,
बचपन में संगत बुरी हुई, चोरी की, डाका डाला, यहां तक कि हत्याएं भी की। और आज भी आजकल के बच्चे कुछ कम नहीं है, ध्यान देना। 80% घरों में धुंधकारी बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता उन्हें सब कुछ देते हैं लेकिन सत्संग नहीं देते, सब कुछ देते हैं लेकिन संस्कार नहीं देते, उन्हें सेवा का महत्व नहीं बताते, उन्हें सत्संग का महत्व नहीं बताते, उन्हें संतों का महत्व नहीं बताते। जिस समय आप स्वयं भक्ति करने लग जाओगे, प्यारे आपके आचरण आपके बच्चों में अपने आप आने लग जाएंगे। क्योंकि जैसे बच्चे माता पिता को देखते हैं, प्यारे वही कार्य करते हैं। कि एक पिताजी अपने छोटे से बच्चे को मंदिर ले जाते हैं, आपने देखा होगा। अब पिताजी जब मंदिर में मत्था टेकते हैं ना, भगवान के आगे सर झुकाते हैं, बच्चे को नहीं पता क्या कर रहे हैं। जब पिताजी को देखा है तो बच्चा भी सर झुकाता है, मत्था टेकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता को देख रहा है। कि ऐसे ही एक पिता जब मंदिर जाते हैं, थोड़ा बच्चा समझदार होता है। अभी हमने कल एक बच्चे को देखा, गुड़िया थी छोटी सी, मुश्किल से 3 साल की होगी, 3 साल की होगी। न जाने कितने मंत्र उसे याद हैं और पूरी की पूरी रामायण का सार उस बिटिया ने 3 मिनट में बता दिया। आजकल के बच्चों को तो यही नहीं पता कि दशरथ जी के कितने पुत्र हैं, लेकिन उस गुड़िया ने महाराज दशरथ जी से लेकर 3 धर्म पत्नियां, 4 बेटे, यहां तक कि वन में क्या हुआ, रावण के साथ क्या हुआ, उनके भाइयों का क्या हुआ, कैसे सदगति हुई, ऐसा देखकर ऐसा लगा मानो वो सतयुग से गलती से कलयुग में गुड़िया आ गई। तो प्यारे ऐसे संस्कार जब बच्चों को मिल जाते हैं ना, तो प्यारे वही बच्चे अपने माता पिता का जीवन सुधार देते हैं। और हम यही चाहते हैं कि आप जब कथा में आओ तो प्यारे साथ में बच्चों को अवश्य लाओ, क्योंकि सबसे अच्छी उम्र होती है कथा सुनने की बचपन की, सबसे अच्छी उम्र होती है भक्ति करने की बचपन की। लेकिन आजकल माता पिता क्या करते हैं, जाओ बेटा कथा में जाओ प्रसाद के लिए, खूब शोर मचाओ, इधर घूम रहे इधर घूम रहे, माता पिता का पता ही नहीं, बच्चों को भेज दिया। प्यारे सत्संग में आके कथा में आके बच्चों को बिठाओ, 10 बात सुनेंगे तो एक बात तो दिमाग में बैठेगी। उन्हें पाप के भागी मत बनाओ कि कथा में जाकर विघ्न डलवाओ, कि शोर करो, खूब शैतानी करो। इससे तुम अपने बच्चों से पाप करवा रहे हो कि ना तो उनका ध्यान रहेगा और साथ में दूसरों का ध्यान भी भटकाएंगे। ये बहुत बड़ा पाप है। अपने साथ बच्चों को लाओ और प्रेम से बिठा के कथा सुनाओ। कहते हैं जो सुनता है कथा उसकी मिटती है व्यथा। एक एक शब्द आपके मन की गांठें खोल देता है। प्यारे जब धुंधकारी प्रेत बन गया, जब गांव वालों को परेशान करने लगा, तब गांव वाले परेशान होकर गोकर्ण महाराज के पास आए और गोकर्ण महाराज से कहा कि महाराज आपके भाई ने हमें बहुत परेशान करके रखा है और उस धुंधकारी की मुक्ति का कोई उपाय बताओ, क्योंकि जीते जी तो परेशान करता था, प्यारे मरने के बाद प्रेत बन गया और ज्यादा परेशान करने लगे। तब गोकर्ण महाराज ने कहा
कि प्रेत मुक्ति का केवल एक उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा। देखो, हम बार बार कहते हैं, जिस घर में कुछ लक्षण पाए जाते हैं, और आज तो 80 क्या 90% घरों में ये लक्षण पाए जा रहे हैं, क्योंकि 90% घरों के चेहरे से प्रसन्नता समाप्त होती जा रही है, हंसी समाप्त होती जा रही है। क्यों? घर में खुशियां कम हो रही हैं, सबके चेहरे उदास, सबके चेहरे टेंशन में, सबके माथे पे चिंता की लकीरें आ रही हैं। तो ये कुछ लक्षण हम आपको बता रहे हैं। अगर आपके घर में, आपके परिवार में अगर ये लक्षण हो ना, तो समझ लेना आपको भी बहुत जरूरत है कथा की, आपको भी बहुत जरूरत है सेवा की। क्योंकि जितना तुम कथा से दूर होगे प्यारे, उतना परमात्मा से दूर हो। इसलिए कथा और सेवा हमेशा दोनों को साथ रखना। जो कथा है तुम्हारे वर्तमान को सुधारती है, और जो सेवा है वो तुम्हारे भविष्य को सुधारती है। कि आज की गई सेवा तुम्हारा भविष्य सुधार देगी, ना जाने कब वो सेवा काम आएगी। और जो तुम आज कथा सुन रहे हो प्यारे, वो तुम्हारा घर परिवार सब तार देगी। तो प्यारे, बड़े बड़े ध्यान से लक्षण सुनना कि आजकल आप देख रहे हो 10 में से 7 घरों में वंश की बेल आगे नहीं बढ़ रही। क्योंकि हमारे पास कई आते हैं, बोले महाराज 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, हमारे घर में आंगन में ना लड्डू गोपाल आ रहे, ना राधा रानी आ रहे। ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है आज 10 में से 8 घरों के अंदर। कोई ना कोई बहू ऐसी होती है प्यारे, जो वंश की बेल आगे नहीं बढ़ा पा रही, चाहे कारण कोई भी हो। घर में बरकत नहीं हो रही। बोले महाराज सब घर में कमाने वाले हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं धन कहां जाता है। कितना भी कोशिश कर लो नहीं संभलता धन। अगला लक्षण कि घर में सब कुछ होते हुए भी आपस में मन नहीं मिल रहे, प्रेम तो है ही नहीं। सारे बैठे भी होंगे तो सब अपने अपने मोबाइल में लगे रहेंगे। कई कई दिन हो जाते हैं मन से मन की बात किए हुए। इसलिए हम आपसे एक बात जरूर कहते हैं कि 1 घंटा ऐसा निकालो अपने घर परिवार में, ये आपस में मन मिलने चालू हो जाएंगे। 1 घंटा ऐसा निकालो जो कोई भी घर का व्यक्ति मोबाइल हाथ नहीं लगाएगा। है तो सबसे मुश्किल काम कि जहां सब परिवार बैठकर केवल आपस में बातें करो, एक दूसरे के मन की बात करो। तो विश्वास मानो धीरे धीरे उस घर में मन मिलना चालू होगा। और जहां मन मिलता है प्यारे, वहां पे प्रेम होना चालू होता है। और जहां प्रेम होता है प्यारे, वहां भगवान का आगमन हो जाता है। इसीलिए कि जिसे हम पितृदोष भी कहते हैं, जिस घर में ये लक्षण होते हैं ना, बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चे भटक जाते हैं, सब अलग अलग दिशाओं में चलते हैं, कोई किसी की बात नहीं मानता, तो समझ लेना तुम्हारे घर में कहीं ना कहीं पितृदोष है। तो महाराज ये पितृदोष कैसे निकले? ये पितृदोष क्या है कि प्यारे पितृ तो बन गए लेकिन उन्हें आगे रास्ता नहीं मिल रहा। तो उनको रास्ता दिलाने के लिए आपने सबसे बड़ा कार्य करना है क्या? कि जब कोई साधन नहीं होता तो प्यारे एकमात्र साधन है श्रीमद् भागवत कथा। कई कहते हैं हम पिंडदान करा आए प्रयागराज में, इलाहाबाद में,
या उज्जैन गए, वहां पे पिंडदान करा दिया, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि वो संस्कार विधि विधान से हुए कि नहीं हुए। और जब कोई साधन नहीं बचता, घर में बरकत नहीं होती, वंश की बेल आगे नहीं बढ़ती, तो प्यारे सभी विद्वान ज्योतिषाचार्य यही कहते हैं कि एक बार जीवन में भागवत कथा अवश्य करवाओ। क्योंकि भागवत कथा को पितृमोक्षीय भागवत कथा भी कहा जाता है, जिससे पितरों की मोक्ष और मुक्ति दोनों मिल जाती हैं। अब ग्रामवासी कहने लगे, हे गोकर्ण महाराज, आपके भाई धुंधकारी ने जीते जी तो हमें परेशान किया और प्रेत बनने के बाद और हमें परेशान कर रहे हैं। हे गोकर्ण महाराज, इनकी मुक्ति का कोई उपाय बताओ। अब गोकर्ण महाराज ने सभी से कहा कि आप सभी मिलकर भागवत कथा का महान यज्ञ आरंभ करें। और कहते हैं, जहां श्रीमद् भागवत कथा रूपी महान यज्ञ आरंभ होता है, अनुष्ठान आरंभ होता है, प्यारे उस यज्ञ में 33 कोटि देवी देवता भी उनका दर्शन करने के लिए आते हैं। आप सबके सहयोग से ये कार्य आरंभ करो। तो सभी ग्रामवासी ने आपस में मिलकर सबके सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया, पंडाल सजाया, रोज के प्रसाद की व्यवस्था करी। समय समय पर जो भी सेवा हो रही थी सब आपस में मिलकर कर रहे थे। कथा पंडाल बन के तैयार हुआ। जैसे ही गोकर्ण महाराज जी का सभी ने विधि विधान के साथ पूजन किया, कथा आरंभ हुई। तभी गोकर्ण महाराज जी ने क्या देखा कि सभी श्रोता बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, लेकिन उन सभी में एक श्रोता ऐसे भी था जो प्यारे मुक्ति पाना चाहता था। आजकल मुक्ति के लिए कोई नहीं आता, बड़े ध्यान से सुनना। आधे तो टाइम पास के लिए आते हैं, आधे कमियां निकालने आते हैं, आधे प्रसाद के लिए आते हैं, और आधे तो खामखा आते हैं। जब देखा कि केवल एक श्रोता ऐसा बैठा है जो वाकई मुक्ति पाना चाहता है, और वो कौन था प्यारे? वो धुंधकारी था, जिसने कभी जीते जी ना कथा सुनी, ना सेवा करी, ना कोई दान पुण्य किया, ना कभी कथा में गया, हर समय पाप कर्म में लिप्त था। और प्यारे प्रेत बना तो उसके हाथ में कुछ नहीं था, चाहकर भी नहीं कर सकता था। इसीलिए कहते हैं, जब तुम्हारे शरीर में प्राण हो, जब तुम्हारे शरीर में शक्ति हो, तो प्यारे उसका सदुपयोग करो, वरना चाहकर भी तुम नहीं कर पाओगे। अब जब वो प्रेत बना, पानी पीने जाता तो प्यारे गिलास में हाथ मारता तो गिलास हाथ नहीं आता, भोजन करने जाता तो थाली में हाथ मारता, लेकिन थाली दिखती तो सही, भोजन भी दिखता, लेकिन मुंह में नहीं आता। तड़प उठा कि ये कैसा जीवन है। भगवान ने जब हमें जीव दिया, आत्मा दी, शरीर दिया, मैंने उसका सदुपयोग नहीं किया, आज मैं प्रेत बन गया, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। अब मेरी मुक्ति कैसे हो? तब उसे जीते जी ये पता था कि उसका भाई गोकर्ण महाराज छोटे छोटे सत्संग कीर्तन कथा करते हैं, जिससे भगवत प्राप्ति होती है। यही सोचकर प्यारे वो जो प्रेत बन गया धुंधकारी, कथा में आके बैठ गया। कथा में बैठ तो गया, लेकिन उसके जो पाप कर्म थे उसे रुकने नहीं दे रहे थे। ये जो कथा में बार बार आते हैं, जाते हैं, बातें करते हैं, सोते हैं ना, ये क्या है? ये तुम्हारे सिर पे पाप होते हैं जो तुम्हें कथा सुनने नहीं देते। बार बार कभी कुछ याद आता है, फट दे के बीच में कथा छोड़कर चले जाते हैं।
आपस में बात करना चालू करते हैं। ये क्या है? ये तुम्हारे पाप सिर पे हैं जो कथा सुनने में अड़चन डाल रहे हैं, विघ्न डाल रहे हैं। अब धुंधकारी के तो पाप ज्यादा थे। क्या हुआ उसके साथ? जैसे थोड़ी सी कथा सुनने लगे, हवा का झोंका आया और प्यारे धुंधकारी को उड़ा कर ले गए कि तू कथा सुनने के काबिल नहीं है, तू कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। लेकिन कहते हैं जब संतों की कृपा हो जाती है ना, जो कथा का अधिकारी नहीं होता उसे भी अधिकारिक बना देते हैं, जो संत महात्मा की कृपा हो जाए। अब गोकर्ण महाराज ने देख लिया कि धुंधकारी मुक्ति पाना चाहता है, लेकिन उसके पाप कर्म आड़े आगे आ रहे हैं, उसे कथा नहीं सुनने दे रहे। लेकिन संतों की कृपा कैसी है? व्यवस्था बनाई। अरे तुम मन तो बनाओ मुक्ति पाने का, व्यवस्था मेरा गोविंद अपने आप बना देगा। गोकर्ण महाराज ने क्या किया? एक बांस मंगाया 7 गांठ का। और 7 गांठ क्यों? क्योंकि 7 दिन की कथा होनी है। अब उस प्रेत को अर्थात धुंधकारी को उस बांस में स्थापित कर दिया कि कोई ना कोई स्थान तो चाहिए बैठने के लिए। अब जैसे एक एक करके 7 दिन की कथा विश्राम हुई, चमत्कार हुआ कि जैसे एक दिन की कथा होती थी, एक गांठ फूट जाती थी अर्थात खुल जाती थी। दूसरी, तीसरी, चौथी, एक एक करके 7 गांठें खुल गई बांस की। सबसे नीचे वाले पर धुंधकारी था, एक गांठ खुलती थी तो दूसरी पे खुलती थी, तीसरी पे, ऐसे कर करके वो सबसे ऊपर वाली गांठ पे आ गया। और ये गांठें क्या है? ये तुम्हारे मन के विषय विकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। जैसे जैसे तुम कथा सुनते हो ना, तुम्हारे मन की गांठें भी खुलती जाती हैं। ऐसा लगता है कि हाँ, अब तक हम कुछ गलत कर रहे थे, लेकिन संत महात्मा की कृपा ऐसी हुई कि हमारे मन को, बुद्धि को ये पता चला कि ये काम नहीं करना चाहिए। इसका मतलब तुम्हारे मन में जो विषय विकार की गांठें थी वो धीरे धीरे खुलनी चालू हो गई। और जैसे 7 गांठें खुली बांस की, तभी क्या हुआ? संतों की कृपा होने से भगवत कृपा हुई, भगवत कृपा होने से गोविंद की कृपा हुई। बैकुंठ से विमान आ गया। जैसे बैकुंठ से विमान आया, सभी के सभी श्रोता बड़े प्रसन्न हुए कि ओहो, ये विमान हमारे लिए आया है। लेकिन जब गोकर्ण महाराज ने कहा इस पर तो केवल एक जना बैठेगा, कौन बैठेगा? धुंधकारी। इतना सुनते ही प्यारे सारे श्रोता नाराज हो गए। बोले महाराज ये कैसी लीला? कथा तो हमने भी सुनी, लेकिन ये बैकुंठ से विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया? तब गोकर्ण महाराज ने कहा प्यारे, कथा सुनने का सबसे बड़ा नियम क्या है कि अपने मन को स्थिर करना, अपने मन को काबू करके कथा सुनना। लेकिन तुम्हारा ना मन काबू, ना शरीर काबू, ना तुम्हारी वाणी काबू, ना तुम्हारे नेत्र काबू, ना तुम्हारे कान काबू। क्या मतलब? कि प्यारे बैठे यहां पर हो, मन कहीं और है, इसका मतलब मन तुम्हारे काबू में नहीं है। वाणी काबू में क्यों नहीं? क्योंकि आपस में बातें करते रहते हैं, कथा की तरफ ध्यान नहीं होता। इसी प्रकार कई चीजें हैं जिसके कारण इंसान कथा को ध्यान से नहीं सुनता। और प्यारे ये मैं नहीं, ये आरती कहती है, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का
स्वामी दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि। कि जो ध्यावे सो फल पावे। इसलिए कहा जाता है प्यारे, जो ध्यान से कथा को सुनता है ना, उसे उसका फल अवश्य मिलता है। और फल क्या मिलता है? सुख संपत्ति घर आवे। तुम्हारे घर में सुख संपत्ति अर्थात खुशियां अपने आप आनी चालू हो जाएंगी जब तुम कथा को ध्यान से सुनोगे। तुम्हारे जो अंदर के बाहर के रोग है ना, वो अपने आप दूर होने चालू हो जाएंगे। और फिर तुम्हारा मन संत महात्मा की सेवा करने के लिए लग जाएगा, कथा की सेवा में लग जाएगा। और प्यारे, यही सबसे बड़ी कृपा है। इसीलिए कहते हैं कथा को बड़े ध्यान से सुनना। एक बूढ़ा और एक बूढ़ी मैया दोनों कथा सुन रहे थे और बड़े प्रेम से, क्योंकि और कोई तो काम था नहीं। बच्चे सेटल थे, बच्चे अपना कार्य करते थे, बहुएं अपना कार्य करती थी, वो फ्री थे, कथा में आके बैठ जाते थे। प्रेम से कथा सुनी, भगवान प्रसन्न हुए और बैकुंठ से विमान आया। देखो, बूढ़े बुढ़िया 70-75 साल हो गए। कहते 50 के बाद वानप्रस्थ जीवन हो जाना चाहिए। 50 साल के बाद में वानप्रस्थ जीवन कहा जाता है। क्या 50 के बाद क्या आता है? 51 वन आ रहा है ना, फिर बा, ये वानप्रस्थ जीवन है। अर्थात तुम्हें संसार से ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, रहकर वानप्रस्थ जीवन जियो कि प्रभु अब तो आपका ही नाम लेना है। लेकिन क्या, चाहे 70 साल हो जाए, 75 साल हो जाए, फिर भी माया में घिरे रहते हैं। अरे मेरे पोते, मेरे बेटा छोड़कर चला गया, अरे बहू के साथ ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये क्या है? ये वानप्रस्थ जीवन नहीं है। अभी भी तुम माया में लिप्त हो। फिर कहां से तरोगे? दिखाने के लिए तो तुम भगवान की भक्ति करे हो, सेवा करे हो, कथा करे हो, लेकिन मन अभी माया में टिका है। इसीलिए कहते हैं प्यारे, अपने मन को प्रभु के चरणों में लगा दो। बाकी जो होना है परमात्मा की इच्छा से होना है। तुम कुछ नहीं कर सकते, ना ठीक कर सकते, ना बिगाड़ सकते, क्योंकि बनाने वाला भी परमात्मा है, संभालने वाला भी परमात्मा है, और बिगाड़ने वाला भी परमात्मा ही है। ये उसकी माया है। जो हो रहा है उसके भरोसे छोड़ दो। हम कहते हैं ना, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, एक बार मेरे ठाकुर पर छोड़कर देख बंदे। ये तेरी हर मुश्किल आसान कर देगा। जो तू ना कर सका वो भगवान कर देगा, वो मेरा गोविंद कर देगा। इसीलिए जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। अच्छा हो तो हरि की कृपा, थोड़ा बुरा हो तो हरि की इच्छा। दोनों को स्वीकार करो। सुख आए तो भी अच्छा, दुख आए तो भी अच्छा। कुछ तुम्हारे कर्मों का फल होता है, ध्यान देना। तुम कथा सुन रहे हो, ये भी तुम्हारे कर्मों का फल है कि तुमने कोई अच्छा कर्म किया होगा तो तुम्हें कथा सुनने को मिल रही है। बना अगर जीवन को सच्चाई देखनी हो ना, तो कभी अस्पताल जाकर देख लेना। आज तुम खुद सुख से बैठे हो और वहां पर देखो, किसी की नाक में नली लगी हुई है, किसी के गले में नली लगी है, किसी के कहीं नली लगी है, तड़प रहे हैं। क्या? वो अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। कम से कम तुम सुरक्षित बैठे हो ना, कथा सुन रहे हो। ये मेरे ठाकुर की कृपा है, ये मेरे गोविंद की कृपा है। इसीलिए कहते हैं कि प्यारे, जब समय मिले वो समय का सदुपयोग करो। जो तुम्हारे पास
भगवान ने सुख साधन दिए हैं, धन दौलत ऐशो आराम दी है प्यारे, उसमें भी परमात्मा के समर्पण का भाव रखो कि प्रभु ये आपका दिया हुआ है, अगर मौका मिला तो ये हम सेवा के लिए भी अर्पित करेंगे। लेकिन क्या अच्छे से अच्छा तो खुद रखते हैं और प्यारे जो काम का नहीं होता वो भगवान को अर्पण करते हैं। अब जो बूढ़ी और बूढ़ा दोनों कथा सुन रहे थे, 7 दिन की कथा सुनी, भगवान प्रसन्न हुए, उन दोनों के लिए बैकुंठ से विमान भेजा कि बड़े प्रेम से कथा सुनी है, इनको बैकुंठ में लेकर आओ। अपने दूतों को भेजा। अब जैसे बैकुंठ से विमान से दूत ने कहा बूढ़े बाबा से, बूढ़े बाबा आपने बहुत प्रेम से कथा सुनी है, मन से कथा सुनी है, ठाकुर जी आप पर बहुत प्रसन्न हैं, एक काम करो बैठो विमान में, हम तुम्हें बैकुंठ ले चलते हैं। तो बूढ़े बाबा ने कहा मैं कौन जाऊं। बोले क्यों? बोले मैं चला जाऊंगा तो मेरी बुढ़िया का ख्याल कौन रखेगा? ये माया ही तो है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी धर्मपत्नी का क्या होगा, मेरे पीछे भाइयों का क्या होगा। सच बताएं, तुम्हारे 4 दिन जाने के बाद 4 दिन रोएंगे, 4 दिन तो दिल से रोएंगे, 13 दिन फॉर्मेलिटी से रोएंगे, 4 दिन फूलों की माला चढ़ाएंगे, उसके बाद प्लास्टिक की माला चढ़ेगी, और प्यारे बाद में प्लास्टिक का भी कुछ पता नहीं चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी। ये जीवन की कड़वी सच्चाई है, ध्यान देना, जिसके लिए तुम इतनी चिंता करते हो। बूढ़े बाबा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मेरी बुढ़िया का ख्याल कौन रखेगा। अब दूत गए बूढ़ी मैया के पास। अरे बूढ़ी मैया तुमने भी बड़े प्रेम से कथा सुनी है, चलो तुम्हें ले चलते हैं। बूढ़ी मैया ने कहा मैं भी कौन जाऊं। बोले क्यों? बोले मेरे बूढ़ी का ख्याल कौन रखेगा। तो प्यारे यही तो है ये माया, जिसके चक्कर में आदमी तरना नहीं चाहता। भगवान स्वयं आए हैं, दूत भेजा है, लेकिन फिर भी कोई तरना, कोई पार नहीं होना चाहता। हर एक को आभास होता है कि अब मैं कुछ दिन का हूं। ध्यान देना, जब अंत समय आने लगता है ना, तो धीरे 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 इंसान अपनी याददाश्त खो बैठता है। अस्पताल में आपने देखा होगा, जब बिल्कुल अंत समय आता है, कुछ समय पहले वो व्यक्ति पहचानना भूल जाता है सबको, चाहे बेटा हो, भाई हो, पत्नी हो, सबको पहचानना भूल जाता है, केवल ऊपर की साइड देखता है। क्यों? अंत समय के में कुछ क्षण होते हैं जो परमात्मा उसे पूरे जीवन का कर्म फल दिखाता है कि क्या तुमने अच्छा किया और क्या बुरा किया। उस समय संसार से कनेक्शन हट जाता है। उस समय सीधी धर्मराज से मन की बात होती है। धर्मराज कहता है बहुत तूने कर लिया, अब चल ऊपर। बूढ़ी मैया कहती है अरे महाराज आपने सही कहा, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ समय मुझे उधार दे दो। बोले अब क्या करेगी? बोले सिर्फ 5 मिनट उधार दे दो। कितने? 5 मिनट। बोले 5 मिनट में क्या करेगी? पूरा जीवन नहीं कर पाई तो। बोले मैंने कर तो लिया, लेकिन संभालने के लिए कुछ कुछ कहना पड़ता है ना, इसके लिए 5 मिनट दे दो। बोले ये भी देख कर अब बूढ़ी मैया को 5 मिनट दिए, और 5 मिनट में बूढ़ी मैया क्या कह रही है, बड़े ध्यान से सुनना। स्वर्ग का सो आयो टेलीफोन संदेशो आयो राम गोर संतोष। स्वर्ग सो आयो टेलीफोन संदेशो आयो राम गोर संतोष। स्वर्ग का सो आयो टेलीफोन
कौन संदेशो आयो राम को। संतो स्वर्ग सो आयो तेरी, कौन संदेशो आयो राम को। और सबसे पहला मित्र मांगती है कि हे महाराज मुझे 1 मिनट दे दो। बोले किसके लिए? बोले सबसे पहले बेटों के लिए मांगती हूँ। क्या कहते हैं? 1 मिनट जो माने दीजो, करूँ बेटा से बात। 1 मिनट जो माने बोलो ना। करूँ बेटा से बात। 1 मिनट जो माने दीजो, करूँ बेटा से बात। 1 मिनट जो माने दीजो, करूँ बेटा से बात। अब तक तो मैं कर चली, हाँ अब तक तो मैं कर चली, अब आज तेरे साथ संदेशो आयो राम को। संतो स्वर्ग सो आयो तेरी, कौन संदेशो आयो राम को। और कहती है प्रभु 1 मिनट तो मैंने बेटों से बात कर ली, कुछ मैं बहू से भी करना चाहती हूँ। क्या कहने लगी? 1 मिनट जो माने दीजो, करूँ बउआ से बात। 1 मिनट जो माने दीजो, करूँ बउआ से बात। 1 मिनट जो माने दीजो, करूँ बउआ से बात। 1 मिनट जो माने दीजो, करूँ बउआ से बात। अरे अलमारी में जेवर पड़ा है, हाँ अलमारी में जेवर पड़ा है, आपस में जो बात संदेशो आयो राम को। संतो स्वर्ग सो आयो तेरी, कौन संदेशो आयो राम को। अच्छा एक बात बताओ, दादा दादी को सबसे प्यारे कौन लगते हैं? हाँ हाँ कहते हैं ना मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। तो वो बूढ़ी अम्मा क्या कहती है? 1 मिनट जो माने दीजो, कर पोता से बात। 1 मिनट जो माने दीजो, करूँ पोता से बात। 1 मिनट जो माने दीजो, कर पोता से बात। 1 मिनट जो माने दीजो, करूँ पोता से बात। अरे अब तक तो मैं लाड लड़ायो, हाँ अब तक तो मैं लाड लड़ायो, कौन लड़ावे थारो लाड संदेशो आयो राम को। संतो स्वर्ग सो आयो तेरी, कौन संदेशो आयो राम को। और प्यारे एक बेटी को सबसे प्यारी कौन लगती है? माँ को सबसे प्यारी कौन लगती है? बेटी। क्योंकि बेटा तो मतलब के लिए आता है, जब जरूरत पड़ती है तब बेटा कहता है माँ जरा 1000 रुपए दियो, जरा 2000 दियो, जरा 5000 दियो। और जब जरूरत पड़ती है तो बेटा माँ से क्या कहता है? तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, कितनी भोली है ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ प्यारी माँ। और प्यारे कि वो बेटी जो जब तक माता पिता के साथ रहती है तब तक भी सेवा करती है, और दूर ससुराल जाती है तो भी चिंता माता पिता की ही रहती है। तो वही बूढ़ी मैया अपनी बेटी के लिए क्या कहती है? 1 मिनट जो माने दीजो, करूँ बेटी से बात। 1 मिनट जो माने दीजो, करूँ बेटी से बात। 1 मिनट जो माने दीजो, करूँ बेटी से बात। 1 मिनट जो माने दीजो, करूँ बेटी से बात। और मायरे की मन में रह गई, हाँ मायरे की मन में रह गई, कौन भरे को थारो बात संदेशो आयो राम को। संतो स्वर्ग सो आयो तेरी, कौन संदेशो आयो
राम को। और प्यारे जाते जाते आखिरी मिनट किसके लिए मांगती है? अपने स्वामी जी के लिए, अपने पति देव के लिए। क्या कहती है? एक मिनट जो माने दीजो करूं पति से बात। एक मिनट जो माने दीजो करूं पति से बात। एक मिनट जो माने दीजो करूं पति से बात। एक मिनट जो माने दीजो करूं पति से बात। अरे थाली में सिंदूर भरा है, हाँ थाली में सिंदूर भरा है, तारों से भर दो मेरी मांग संदेशो आयो राम को। रे संतो स्वर्ग सो आयो तेरी बोल संदेशो आयो राम को। संदेशो आयो राम को, संदेशो आयो राम। इसीलिए कहते हैं प्यारे, जब तुम्हारे शरीर में शक्ति है, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है, जब तक तुम्हारे शरीर में श्वासें हैं, उनका सदुपयोग कर लो। क्योंकि एक झटके में शरीर ढेर हो जाएगा, फिर तुम कुछ करना भी चाहोगे तो कर नहीं पाओगे। इसीलिए कहते हैं प्यारे, ये परमात्मा का नाम अवश्य लेना चाहिए, परमात्मा की सेवा अवश्य करनी चाहिए। अगर आपने अपने जीवन को तारना है और आपने 84 की योनि में चक्कर काटने हैं, तो जैसे मर्जी जियो, कौन मना करता है? डॉक्टर कहते हैं ना, मेरा काम दवाई देना है, अब खाना ना खाना तुम्हारा काम है। जो दवाई खाएगा उसको आराम आएगा, जो नहीं खाएगा वो रोग बढ़ता रहेगा। इसीलिए कहते हैं संतों के पास आओ। डॉक्टर के पास जाने से बाहर के रोग ठीक होते हैं, और प्यारे संतों के पास जाने से, संतों की कथा सुनने से तुम्हारे मन के रोग ठीक हो जाते हैं। जो अंदर के विषय विकार हैं वो दूर हो जाते हैं, और जब मन के विषय विकार दूर होंगे तो तुम्हें परमात्मा के दर्शन अवश्य होंगे। और जैसा कि हमने बताया, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को कई रूपों में अवतार लेना पड़ता है। और जब जब किसी में अभिमान आ जाए, उस अभिमान को दूर करने के लिए भी भगवान को कई लीलाएं करनी पड़ती हैं। ये गोवर्धन जी की लीला भी ऐसे ही नहीं करी, ये भी किसी का अभिमान दूर करने के लिए करी, वरना क्या जरूरत थी विशाल गोवर्धन पर्वत को उठाने की? कोई तो कारण रहा होगा, क्योंकि इंद्र को अभिमान आ गया था। क्या अभिमान था? कि मैं संसार चलाता हूं। देखो, किसी को कोई शक्ति मिल जाए ना, वो अपने आप को भगवान मान लेता है। परमात्मा ने सभी को अपने अपने कार्य दे रखे हैं। देखो, एक चीज सच्चाई बताएं, संसार में कितने लोग हैं? करोड़ों में संख्या है, ध्यान देना। अब तो 140 या 45 करोड़ की संख्या हो गई है हमारे भारत देश की। संसार की कोई गिनती नहीं। अब इतने जनों में सबके काम अलग अलग हैं। कोई बस चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मिस्त्री का काम कर रहा है। रह सब एक जगह रहे हैं, लेकिन काम सबके अलग अलग है। ऐसा क्यों है? संत महात्मा कहते हैं कि आपके सबके मन में भगवान बैठे हैं। बड़े ध्यान से सुनना। संत महात्मा कहते हैं ना कि हमारा परिवार परमात्मा चला रहा है, हमारा कार्य परमात्मा कर रहा है। तो परमात्मा कहां है? प्यारे, परमात्मा आप सबके मन में बैठकर आप सबका काम करा रहा है। आपको कहीं दूर जाना हो, आपको कहीं दूर जाना हो तो पैदल तो जाओगे नहीं, क्या बस में बैठ के जाओगे?
अर्थात आप जो किराया देते हो प्यारे, उसे बस वालों का काम चलता है, अर्थात आप उनका परिवार चला रहे हो। आपने मकान में रहना है तो किससे काम कराओगे? मिस्त्री से। तो प्यारे आप मिस्त्री को पैसे दोगे तो आप उसका परिवार चला रहे हो। ऐसे कोई ना कोई किसी ना किसी का काम चलाकर उसका परिवार, उसका पेट पाल रहा है। इसका मतलब आप सबके अंदर परमात्मा का वास है, जो किसी न किसी रूप में हर कोई किसी का परिवार चला रहा है, पेट पाल रहा है। लेकिन किसी को थोड़ी शक्ति मिल जाती है तो वो अपने आप को भगवान मान लेता है कि नहीं चला रहा हूं। और यही कार्य इंद्र के साथ हुआ। देखो परमात्मा ने देवताओं को भी कार्य दे रखे हैं। जैसे लक्ष्मी को किसका भंडार दे रखा है? धन का, कि धन संभालो। सरस्वती को किसका डिपार्टमेंट दे रखा है? ज्ञान का, विद्या का। ऐसे इंद्र को भी काम सौंप रखा था कि तुम्हें वर्षा करनी है। सिर्फ कार्य सौंपा था, लेकिन वर्षा करने के कार्य को सोचा, ओहो मैं वर्षा नहीं करूंगा तो अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा और ये अनाज के लिए तरसेंगे और मर जाएंगे। इसका मतलब मैं वर्षा करता हूं तो मैं इनका परिवार चलाता हूं, मैं इनका पेट पालता हूं। अपने आप को भगवान मान बैठे इंद्र, और जिसके डर के कारण पूरे ब्रिजवासी इंद्र की पूजा करते थे। और प्यारे ये पूजा क्यों करते थे? किस लिए करते थे? उन्हें डर था कि अगर हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो ये वर्षा नहीं करेंगे, वर्षा नहीं करेंगे तो गोवर्धन पर्वत पे अन्न नहीं उगेगा, तो हम खाएंगे क्या? और सच्चाई बताएं, आज इंसान मंदिर में भी पूजा करने जाता है ना तो डर के मारे जाता है, घर में भी पूजा कराता है तो डर के मारे करवाता है। क्यों? पंडितों ने कह रखा है तेरे ऊपर राहु भारी है, तेरे ऊपर शनि भारी है। अगर भगवान शंकर की पूजा नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे। सत्यनारायण की कथा सुनी है ना, उसने ये काम नहीं किया तो सत्यनारायण रुष्ट हो गए। अरे भगवान कभी रुष्ट हुए हैं? ये तो एक लीला है, बड़े ध्यान से सुनना। इस बहाने तुम अपना मन परमात्मा से जोड़ लेते हो। कभी डर के मारे पूजा मत करना, जो होना है वो होके रहेगा। चाहे कोई कितना ही कह दे कि नहीं करोगे ऐसा होगा वैसा होगा। अरे भैया, जो करने कराने वाला परमात्मा है, जब उसको मेरी चिंता है तो तुम चिंता क्यों करते हो? इसीलिए अपना मन परमात्मा में लगाए रखो। प्रभु अच्छा होगा तुम्हारी कृपा से होगा, बुरा होगा तुम्हारी इच्छा से ही होगा। बाकी जो भी करो मन से करो, डर से मत करो, ना किसी के दबाव से कार्य करो। अगर तुम्हें लगता है परमात्मा हमें इस लायक बनाया है तो खुशी खुशी कथा भी सुनो, खुशी खुशी सेवा भी करो, लेकिन किसी के दबाव में, किसी के डर से कोई कार्य मत करो। ये बच्चे को बिठा लो बेटा। अब सब के सब डर के मारे पूजा करने लगे। यशोदा मैया भी पूजा कर रही है, क्योंकि वो भी तो उनके साथ ही रह रही थी। तो कन्हैया ने कहा, मैया ये काहे का पूजन कर रही हो? बोले ये जय जय का पूजन है। जय जय कौन? बोले हमारे इंद्र भगवान। कन्हैया समझ गए कि ये भी डर से पूजा कर रही है। तो मेरा आना किस काम का जब लोगों के अंदर ये डर बैठा है? अरे मैया ये तुम कौन से भगवान की पूजा कर रहे हो? बोले वो इंद्र भगवान है ना, वो क्या करते हैं? बोले वो समय समय पर वर्षा करते हैं, जिसके कारण गोवर्धन पर अन्न उगता है। बोले अच्छा, वो कब से भगवान बन गए? बोले लला ऐसे नहीं कहते, तू छोटा है ना, छोटे बच्चे ऐसे इतनी बड़ी बड़ी बात नहीं कहते कि वो भगवान नहीं है। बोले भैया एक बात बताऊं, देखो बच्चों की बात बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। कई बार बच्चे ऐसी बात बोल देते हैं जो आप सोच भी नहीं पाते।
क्योंकि उनके मन में वो नहीं भगवान बोलते हैं। छोटे से कन्हैया ने कहा मैया ये तो इंद्र का कार्य है वर्षा करना। अच्छा एक बात बताओ, जहां वर्षा होगी वहां, जहां पूजा करेंगे वहां वर्षा होगी, जहां पूजा नहीं होगी क्या वहां वर्षा नहीं होगी? देखो अगर बारिश हो रही है, आज हमारे ठाकुर जी का बहुत सुंदर विवाह मनाया जाएगा, बारात तैयार है ढोल बाजे के साथ, और सभी बाराती बनकर दूल्हे राजा के साथ नाचते गाते जाएंगे, क्योंकि बड़ा सौभाग्य है जिसमें ठाकुर जी के बाराती बनने का सौभाग्य मिल रहा है। तो बड़े भाव से सभी ढोल के साथ में नाचते गाते हुए जाएंगे, और कुछ तो सभी जाइए ढोल बाजे के साथ में, पूरी बारात आपके पाने में लगना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी के बाराती आ रहे हैं। हाँ जी बंद कर बंद कर। अभी तो बंद है, तो क्या करें फिर देख लें। अच्छा प्रेम से बोलना पड़ेगा, चला दो चला दो, जोर से बोलना पड़ेगा। तो प्यारे छोटे से कन्हैया ने कहा मैया ये तो इंद्र का कार्य है वर्षा करना। अच्छा एक बात बताओ, इंद्र ने कभी तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं? बोले नहीं। क्या तुम्हारी सेवा कभी उन्होंने स्वीकार करी? बोले नहीं। क्या तुम्हारा भोग स्वीकार किया? बोले नहीं। बोले तो उनकी सेवा का क्या फायदा जिन्होंने दर्शन भी नहीं दिए, पूजा भी स्वीकार नहीं की और भोग भी स्वीकार नहीं किया। अरे तुम उनकी पूजा करो जो तुम्हें साक्षात दर्शन देते हैं, जो साक्षात तुम्हारा भोग स्वीकार करते हैं और जो तुम्हें अन्न के भंडार देते हैं। बोले कौन? बोले श्री गोवर्धन महाराज। बोली गोवर्धन महाराज की जय। जो सोते जागते उठते बैठते साक्षात गोवर्धन तुम्हें दर्शन देते हैं, जिसकी तुम परिक्रमा करते हो और पूजन करने के बाद जो मन की तृप्ति मिलती है, जिसे तुम 56 भोग का भोग भी लगाते हो, दूध भी चढ़ाते हो, वो गोवर्धन महाराज तुम्हारी हर पूजा स्वीकार करते हैं, हर भोग स्वीकार करते हैं, और तो और तुम्हें अन्न धन के भंडार भी देते हैं। तो असली भगवान तो हमारे ये हैं। छोटे से कन्हैया की बात नंद बाबा को बहुत अच्छी लगी। बोले बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, आज के बाद सभी गोवर्धन की पूजा करेंगे और सभी इंद्र की पूजा त्याग देंगे। अब तो प्यारे सभी के सभी कन्हैया के साथ नंद बाबा, यशोदा मैया, बाल गोपाल, गोप गोपियां, पशु पक्षी, गाय बछड़े सब के सब गोवर्धन पर्वत की ओर गए और सभी ने बड़े भाव से गोवर्धन जी की परिक्रमा करी, जैसे आप सबने करी। आज लग रहा था मन से पूजा हो रही है, पहले किससे पूजा हो रही थी? डर से हो रही थी। आज मन से पूजा हो रही है। मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज लग रहा है
कि भक्त अपने भगवान के लिए पूजा कर रहे हैं। अब पूरे ब्रिज में सब प्रसन्न थे उनकी पूजा करने के लिए। सभी ने बड़े भाव से परिक्रमा करी और कहने लगे, गिरिराज धरण मैं हूँ तेरी शरण। गिरिराज धरण भाव से बोलेंगे सभी, मैं हूँ तेरी शरण। गिरिराज धरण 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 मैं हूँ तेरी शरण। सभी ने बड़े भाव से परिक्रमा करी, पूजा करी और भोग लगाया। सब बड़े प्रसन्न हुए। आज तक हम डर के मारे पूजा करते थे, लेकिन आज हम प्रेम से, भाव से और मन से पूजा कर रहे हैं। आज मन प्रसन्न हो गया। देखो, ब्रिज में सभी प्रसन्न थे, लेकिन एक था जो बहुत नाराज था, बहुत क्रोधित था। कौन? इंद्र। इंद्र को क्रोध क्यों आया? क्योंकि अब उसकी बात नहीं मानी जा रही थी। और ये संसार भी ऐसा है, जब तक तुम संसार की हाँ में हाँ मिलाओगे, जब तुम संसार के मुताबिक काम करोगे, तुम बहुत अच्छे हो। जिस समय तुमने अपने मन की करनी चाहिए, प्यारे, तुमसे बुरा कोई नहीं। अब इंद्र के साथ भी ऐसा हुआ। जब तक इंद्र की बात मान रहे थे तो इंद्र बहुत खुश था। ओहो, मैं तो देवता बन गया, मैं तो भगवान बन गया। लेकिन जैसे इंद्र की पूजा त्याग कर गोवर्धन जी की पूजा करने लगे, अब इंद्र को क्रोध आ गया। क्योंकि इंद्र के अंदर मैं थी, और जिसके अंदर मैं होती है उसके अंदर अभिमान आता है। अभिमान का अर्थ मेरी बात अभिमान। जब तक मान रहे थे तो प्रसन्न थे, जब नहीं मानी तो क्रोध आ गया। और क्रोध में विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि पलट जाती है, चाहे इंसान हो या कोई देवता। इंद्र की भी बुद्धि पलटी। अपने मेघों को आदेश दिया कि जाओ, पूरे ब्रिज में ऐसी बिजली कड़काओ, ऐसे तूफान लाओ, ऐसी वर्षा कर दो कि पूरे ब्रिज में सब जगह लबालब पानी ही पानी भर जाए। अब प्यारे, ऐसे बिजली कड़की, ऐसे तूफान, ऐसे बिजलियां कड़कने लगी कि सब के सब जगह लबालब पानी ही पानी भर गया। सब ब्रिजवासी परेशान इधर उधर भागने लगे कि अब हमें इंद्र के प्रकोप से कौन बचाए। कई तो यहां तक कहने लगे, अच्छे भले इंद्र की पूजा कर रहे थे तो सुखी थे, क्योंकि कहने वाले बहुत जने हैं। कोई उनके पक्ष में भी होता है तो कोई विपक्ष में चलेंगे। अब सभी के सब नंद बाबा के यहां गए। बोले, नंद बाबा, यशोदा मैया, कहां है तेरा कन्हैया, जिसके चक्कर में हमारा ये हाल हुआ, हम कहीं के नहीं रहे। तभी नंद बाबा के यहां कन्हैया आए और कहने लगे, अरे ब्रिजवासियों, तुमने किसकी पूजा करी? बोले, हमने गोवर्धन जी की पूजा करी। तुमने किसकी परिक्रमा करी? बोले, हमने गिरिराज जी की परिक्रमा करी। बोले, जिसकी तुमने पूजा करी, जिसकी तुमने सेवा करी, और वही गोवर्धन महाराज तुम्हें इंद्र के प्रकोप से बचाएंगे। चलो मेरे साथ, मैं चलता हूं। अब स्वयं कन्हैया, नंद बाबा, यशोदा मैया के साथ सब ब्रिजवासी गए। जैसे गोवर्धन पर्वत पे पहुंचे, कन्हैया सब ब्रिजवासियों से कहने लगे, ब्रिजवासियों, एक काम कर लो। बोले, क्या? बोले, अपनी अपनी लाठी से गोवर्धन पर्वत को उठाने की कोशिश करो। इतना सुनते ही प्यारे
सब ब्रिजवासी क्रोध में आ गए, अरे कन्हैया और कोई मजाक करना बाकी रह गया, तुम्हारे चक्कर में एक तो हमारा ये हाल हो गया और तुम कहते हो कितना विशाल गोवर्धन पर्वत उठाएं, क्या हमारे अकेले से गोवर्धन पर्वत उठेगा? कन्हैया कहने लगे यही तो मैं सुनना चाहता था कि अकेले से कोई काम नहीं होता, जिस कार्य में सबका सहयोग होता है प्यारे बड़े से बड़ा पत्थर भी उठ जाता है। देखो एक 100 किलो का पत्थर अकेला आदमी नहीं उठा सकता, वही जब 4 जने आपस में हाथ लगाते हैं तो 100 किलो क्या 200 किलो का भी उठ जाता है। तो ऐसे ये गोवर्धन महाराज हैं, ये सबका सहयोग मांगते हैं, कोशिश तो करो। अब क्या हुआ, सभी ब्रिजवासियों ने अपनी अपनी लाठी लाकर गोवर्धन पर्वत को उठाने की कोशिश की। भगवान कहते तू कोशिश तो कर, मन तो बना, व्यवस्था मैं अपने आप कर दूंगा। जैसे ही वो उठाने की कोशिश कर रहे थे, छोटे से कन्हैया सभी ब्रिजवासियों के बीच में गए और प्यारे अपनी कनिष्का उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा दिया। बोली गोवर्धन महाराज की, बोली गिरिराज महाराज की जय। अब प्यारे सबको लग रहा था कि गोवर्धन पर्वत हमने उठाया है। भगवान कहते हैं अच्छी बात है, आपको ऐसा ही लगे कि ये कार्य मैं कर रहा हूं, लेकिन प्यारे भगवान कहते हैं लेकिन आप कभी मत कहना कि ये कार्य मैं कर रहा हूं, आप यही कहना ठाकुर जी हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, हम तो केवल माध्यम हैं, करने कराने वाला मेरा ठाकुर है। जिस समय तुम्हारे अंदर ये भाव हो गया प्यारे, तुम्हारे हर काम में मेरा ठाकुर साथ देगा। लेकिन कब? जब तुम सरल भाव से कार्य करोगे, कोई ना स्वार्थ हो ना अभिमान हो कि मैं नहीं करूंगा तो ये कार्य नहीं होगा। देखो एक व्यक्ति को भगवान के दर्शन करने थे, उसकी इच्छा थी कि कोई ऐसा साधन मुझे कोई बताए जिससे साक्षात भगवान मुझे दर्शन देने आए। सबसे पूछता था कि कोई उपाय बताओ जिससे भगवान मुझे दर्शन दे। कई विद्वानों के पास गए, अब विद्वान कहने लगे भैया ये हवन करा लो, ये पूजा करा लो, ऐसा कर लो, भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। पूजा भी कराई लेकिन दर्शन नहीं दिए। जब सब जगह थक हार गए, पैसों की कोई कमी नहीं थी लेकिन इच्छा थी भगवान के दर्शन करने हैं। कहते हैं जब भगवान के दर्शन की प्यास लग जाती है ना, तो फिर संसार अच्छा नहीं लगता, फिर तो केवल भक्त और भगवान का मिलन होना बाकी है, बशर्ते माध्यम कौन बने। वो सबसे पूछने लगे कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, यहां तक कि घर बार भी छोड़ दिया कि अब मेरा एक ही लक्ष्य है कि भगवान को पाना, भगवान के दर्शन करना। अब घूमते 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 गए, रास्ते में क्या एक ठग मिल गया, चोर मिल गया। उसने सोचा शायद इससे भी पूछ के देख लूं। बोले भैया मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ, ऐसा साधन बताओ जिससे भगवान के दर्शन हो जाए। अब ठग ने जब उस व्यक्ति को देखा, बोले दिखने में तो बहुत बड़े सेठ दिख रहे हैं, सारी उंगलियों में सोने की अंगूठियां, गले में मोटी चेन और सोने का हार भी पहन रखा था। अब ठग ने सोचा, चोर ने सोचा इसको तो भगवान के दर्शन करा के रहेंगे, भगवान के दर्शन हो ना हो इसका सारी अंगूठियां चैन तो मेरे पास ही आनी है। ये इतना भाव में है, विभोर है, जो कहूंगा ये मान लेगा। बोले मैं तुम्हें भगवान के दर्शन करा दूंगा। बोले सच में? क्या करोगे? बोले मैं सब कुछ करूंगा लेकिन भगवान के दर्शन करा दो। बोले तो चलो मेरे साथ। अब तो आगे आगे चोर और पीछे पीछे वो व्यक्ति जो भगवान के दर्शन करना चाहता था।
अब वो चोर मन में विचार करने लगा कि इससे सोना चांदी की अंगूठी कैसे निकलवाऊं, ऐसे छीनूंगा तो शोर मचाएगा और फिर पकड़ा जाऊंगा। ऐसा उपाय करता हूं कि राजी राजी उतार के दे दे। अब तो वो चोर उस व्यक्ति को यमुना तट पर ले गए। यमुना तट पर ले जाकर बोले, महाराज भगवान के दर्शन करने हैं? बोले हाँ। बोले पहले स्नान करना पड़ेगा। पहले स्नान करना पड़ेगा। बोले स्नान करने के लिए वस्त्र तो उतारने पड़ेंगे। वस्त्र उतारे, बोले महाराज भगवान के दर्शन करने हैं तो मोह माया भी त्यागनी पड़ेगी। ये सारी अंगूठियां निकाल के दे दो, ये चैन हार निकाल के दे दो, तभी भगवान के दर्शन होंगे। प्यारे उस सेठ जी ने सारी अंगूठियां, सारी चैन हार सब कुछ निकाल के चोर के हाथ में दे दिया, वस्त्र भी हाथ में दे दिए। अब वो चोर ने कहा एक काम करो, यमुना नदी में उतरो और गले तक चलते जाओ जब तक गले तक पानी न पहुंच जाए। बोले फिर? बोले जब गले तक पानी आ जाए तो वहीं रुक जाना और राधे 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 उच्चारण करते रहना, आंख बंद करे रखना। आंख बंद करके रखना, जब तक मैं ना कहूं आंखें खोलने के लिए तब तक आंखें मत खोलना, नहीं तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे। अब तो प्यारे वो व्यक्ति सारे वस्त्र, सारे जेवर, अंगूठी, चैन सब उस चोर को देकर, उसे तो ये लग रहा था ये मेरे गुरु हैं जिनके कहने पर मुझे भगवान के दर्शन होंगे। उस व्यक्ति को थोड़ा पता कि ये ठग है, ये चोर है। अब तो प्यारे अब तो राधे 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 करता रहा आंख बंद करके। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई, लेकिन वो सेठ आंखें नहीं खोले, क्योंकि उसने कहा था कि जब तक मैं ना बोलूं जब तक आंखें मत खोलना। अब तो प्यारे राधे राधे बोलते बोलते जब वो थक गया, क्योंकि जमुना का ठंडा शीतल पानी था, लेकिन मन में एक ही संकल्प था कि मुझे कन्हैया के दर्शन करने हैं। तो प्यारे मन ही मन राधे राधे तो बोल रहा था, साथ में प्रभु से दर्शन के लिए भी आस कर रहा था और कह रहा था, बड़े भाव से सभी कहेंगे, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जहाँ तुम छुपे हो, जहाँ तुम छुपे हो, जहाँ तुम छुपे हो, जहाँ तुम छुपे हो, उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। विदुर बिलनी के जो घर तुमने देखे, 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 तो तुमको हमारा भी, तो तुमको हमारा भी घर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। और कह रहे हैं, उबारा था जिस कर से गिद्दी और गज को, उबारा था जिस कर से गिद्दी और गज को, हमें उन हाथों का, हमें उन हाथों का असर देखना है, कन्हैया
नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। और अब तो जब सब्र का बांध टूटने लगा तो कहने लगे, अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, 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 तो आहों का अपना, तो आहों का अपना असर देखना है। कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर नजर। देखना। और प्यारे जैसे मन के भाव उठ रहे थे तभी वो आवाज श्री राधे रानी तक पहुंची। क्योंकि आपको बताएं, अगर आपको ठाकुर जी के दर्शन करने हैं तो राधे नाम का उच्चारण तो करना ही पड़ेगा। इसलिए चोर ने कहा था राधे राधे बोलते रहना। जब राधे राधे कहने लगे, मन से ठाकुर के लिए तमन्ना हुई मिलने की, तो श्री राधे के पास उस सेठ के भाव पहुंचे कि कोई भक्त ठाकुर को याद करना चाहता है और मेरा नाम ले रहा है, तो मेरा भी फर्ज बनता है भक्त को भगवान से मिलाऊं। अब तो श्री राधे ने कन्हैया से कहा कि कन्हैया, एक भक्त तुमसे मिलना चाहता है, यमुना में डूबा हुआ है, तुम उसे दर्शन क्यों नहीं दे रहे? तब कन्हैया कहने लगे, राधे मुझे दर्शन देने के लिए अभी उसके पास वो पात्र नहीं है। देखो, भगवान के दर्शन के लिए पात्र बनना पड़ता है। पात्र क्या होता है? तुम्हारे कर्म, तुम्हारे सत्कर्म अच्छे होंगे तो भगवान के दर्शन होंगे। तब श्री राधे कहने लगी, अरे कन्हैया एक बात बताओ, जो तुम्हारी सेवा करेगा, जो तुम्हारा नाम लेगा, जो तुम्हारा सब कार्य करेगा, क्या उसे ही दर्शन दोगे? जब पुण्य करने वालों को तुम दर्शन दोगे तो पापी कहां जाएंगे? पापी कहां जाएंगे? उनको भी तो आपके दर्शन होने चाहिए ना। भले शास्त्रों में तो यही लिखा है कि जो पुण्य करेगा उसी को ठाकुर के दर्शन होंगे। बोले ऐसा नहीं कि जो पुण्य करेगा, जो सेवा करेगा उसे तो भगवान के दर्शन अवश्य होंगे, लेकिन पापी से पापी भी गलती से अगर राधे नाम का उच्चारण कर ले, बड़े ध्यान से सुनना, चाहे उसने कोई दान पुण्य ना किया हो, कथा नहीं सुनी हो, सेवा नहीं की हो, लेकिन एक बार भी अगर वो राधे नाम का उच्चारण कर लेता है तो उसे मेरी कृपा का पात्र बनना पड़ता है, और जो राधे का पात्र हो उसे ठाकुर को दर्शन देना ही पड़ता है। इसलिए तुम उसके पास जाओ जो तुम्हारे दर्शन पाना चाहता है। अब तो प्यारे कन्हैया उस सेठ जी के पास गए जो आंख बंद करके राधे राधे कहकर ठाकुर जी का दर्शन पाना चाहता था। अब प्यारे जैसे राधे राधे कर रहा है, वो सेठ पानी के अंदर डूबकर, तभी उस सेठ की आंखों में बहुत तेज चमक हुई, सब जगह उजाला ही उजाला हो गया, क्योंकि ठाकुर जी के दर्शन होने जा रहे हैं। अभी सेठ ने आंखें नहीं खोली, क्योंकि चोर ने क्या कहा था कि जब तक मैं ना बोलूं आंखें मत खोलना।
जब तक मैं ना बोलूं आंखें मत खोलना। अब चोर तो सारा सामान लेके चला गया। सेठ जी उसकी बात पे विश्वास करके आंख बंद करके राधे राधे उच्चारण करते रहे। अब साक्षात ठाकुर जी आ गए। अरे भक्त आंखें खोल लो, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं। देखो सामने भगवान दर्शन देने के लिए खड़े हैं, लेकिन उस सेठ ने आंखें नहीं खोली। बोले मैं ऐसे आंखें नहीं खोलूंगा। बोले कैसे खोलोगे? बोले पहले जो मेरे साथ में गुरुजी खड़े हैं ना, उनको बोलो कि मुझे आज्ञा दे कि मैं आंख खोलूं। अब गुरुजी कौन थे? वो जो ठग था, वो चोर था। अब वो तो था ही नहीं, वो सारा सामान लेकर चला गया। अब कन्हैया कहने लगे कौन से गुरु हैं, कोई तुम्हारे आसपास तो है नहीं। बोले जैसे भी हो, जब तक मेरे गुरु मुझे आज्ञा नहीं देंगे मैं आंख नहीं खोलूंगा, चाहे तुम कितनी देर खड़े रहो। अरे वो चोर है, ठग है, वो तुम्हारा गुरु नहीं है। इतना सुनते ही प्यारे वो सेठ जी कहने लगे तो आप भी भगवान नहीं हो। क्यों? क्योंकि अगर भगवान होते तो मेरे गुरु की निंदा नहीं करते। अगर मेरे भगवान होते तो गुरु निंदक नहीं होते। जब तक तुम उनसे नहीं कहोगे, जब तक मैं आंखें नहीं खोलूंगा, जब तक वो मुझे आज्ञा नहीं देंगे। प्यारे कन्हैया ने बहुत समझाया उस सेठ को, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। अब तो ठाकुर जी वापस चले गए। ध्यान देना, देखो भगवान दर्शन के लिए आए हैं कि वो दर्शन दे, लेकिन भक्त दर्शन करने को तैयार नहीं। अब जैसे ही कन्हैया राधे रानी के पास गए, राधे रानी ने कहा अरे कन्हैया अपने भक्त को दर्शन दे आए। बोले मैं तो देने गया था, उसने आंखें ही नहीं खोली। बोले क्या कहा? बोले उसने कहा जब तक मेरे गुरुजी आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं आंख नहीं खोलूंगा। बोले कौन से गुरु? बोले काहे का गुरु? वो तो एक चोर था, ठग था। उस सेठ का सारा सोना चांदी, अंगूठी, हार सब लेकर चलता बना। और ये सेठ जिद करके बैठा है कि जब तक वो मुझे आज्ञा नहीं देगा तब तक वो आंख नहीं खोलेगा। अब तो श्री राधे कहने लगी तो कन्हैया एक काम करो, उसके गुरु को ढूंढो। किसको ढूंढो? कौन है गुरु? अब तो लगा दिए कारे पे। बोले ये कैसा भक्त आ गया, अब चोर को ढूंढना पड़ेगा, ये दिन आ गए। अब कन्हैया अब उस चोर को ढूंढने के लिए निकल पड़े। अब चोर के पास अंगूठी, चैन, हार आया हुआ था, आराम से अपने झोपड़ी में सो रहा था। क्योंकि कहते हैं कोई कितनी भी बड़ी चोरी करे उसके घर में कभी बरकत नहीं होती। क्योंकि जो चोरी का सामान लेकर आता है वो जुए में हार आता है, कोई शराब पी लेता है। कहते हैं ना पाप की कमाई ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। इसीलिए भगवान से प्रार्थना किया करो कि नेक कमाई घर में आए, और नेक कमाई जब थोड़ी आएगी उसमें भी बरकत रहेगी। और नेक कमाई आने के बाद अगर वो उनमें कुछ अंश दान पुण्य में लग जाते हैं तो प्यारे वो थोड़ी कमाई भी कई गुना बरकत देती है। ये बच्चों को बिठा लो बेटा। इसीलिए कहते हैं प्यारे थोड़ी कमाई भी बरकत देगी। अब कन्हैया ने उस चोर को ढूंढ ही लिया और चोर से कहा अरे भैया तुमने एक भोले भाले सेठ को बेवकूफ बनाकर सारी चैन हार छीन दिए, लेकिन कम से कम अब मेरे साथ चलो, उससे कहो कि आंखें खोल ले, मैं उसे कम से कम दर्शन तो दे दूं। अब चोर ने कहा, क्योंकि चोर भी बड़ा समझदार था कि आज मुझे ठाकुर जी दर्शन देने आए हैं ना, तो मैं अपने पूरे परिवार को तार दूंगा। बोले कन्हैया मैं आपके साथ तब चलूंगा जब आप मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को, मेरे भाई को दर्शन दोगे। पूरे परिवार के दर्शन करा दिए। बोले अब चलो मेरे साथ। अब प्यारे जैसे ही चोर कन्हैया के साथ जमुना नदी के पास गए
क्या देखा? अभी वो सेठ जी अंदर राधे राधे कर रहे हैं। बोले जरा जल्दी बोल, मैं इन्हें दर्शन दूं। प्यारे, जैसे ही चोर ने उस सेठ से कहा कि अब आंखें खोल लो, ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं। प्यारे, जैसे ही उस ठग की बात सुनकर उस सेठ ने आंखें खोली तो क्या देखा? सामने चतुर्भुज रूप में श्री हरि नारायण भगवान। बोले श्री हरि नारायण भगवान की। प्यारे, उस चोर के द्वारा उस सेठ को भगवान के दर्शन हुए। अब उस श्री हरि ने उस सेठ जी को गले लगाया। अब चोर कहने लगा, प्रभु मैं भी आपके गले लगने का अधिकारी हूं। बोले कैसे? बोले अगर मैं इसे नहीं कहता कि तू राधे राधे बोल, ठाकुर जी दर्शन देंगे, तो ये तुम्हारे पास नहीं आता। अब प्यारे कन्हैया ने कहा, बेशक एक चोर की बात सुनी, लेकिन उसकी वाणी पर विश्वास किया। अरे लोग तो संतों की बात नहीं मानते, गुरु की बात नहीं मानते, उस व्यक्ति ने चोर की बात मान ली। बोले इसको भगवान से मिलाने वाला चाहे कोई चोर हो, ठग हो, प्यारे वो भी भगवान का भक्त बन जाता है। अब प्यारे, इसीलिए कहते हैं आप सरल भाव से आओगे तो भगवान आपको भी मिलेंगे। अब इधर कामदेव जिसने श्री कृष्ण की परीक्षा ली और उससे कहा कि मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं, तब कन्हैया ने कामदेव को यमुना तट पर ले गए और योग माया से कहा सारी अवस्थाएं पैदा कर दो जिससे काम जागृत हो जाए। प्यारे, योग माया ने सारी अवस्थाएं पैदा करी। फूल खिलने लगे, कलियां महकने लगी, भंवरे गुनगुनाने लगे, पूरा वातावरण कामासक्त हो गया। सज्जनों, अब हम महाराष्ट्र में चल रहे हैं और महाराष्ट्र में वही चल सकता है जिसके मन में गोपी का भाव हो। और गोपी कौन है? जो गोविंद को मन में बिठाए, जो गोविंद को मन में बिठाए। अब तो प्यारे कन्हैया ने गोपियों को महाराष्ट्र के लिए वरदान दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम्हारे साथ रास अवश्य रचूंगा। और सज्जनों, आपको बता दे कि वो गोपियां कौन थी? वो गोपियां और कोई नहीं, वो त्रेता युग के ऋषि मुनि थे। वो पुण्य आत्माएं थी जिन्होंने ऋषि मुनियों का शरीर धारण करके रखा था। और वही ऋषि मुनि त्रेता युग में श्री राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपको स्पर्श करना चाहते हैं, हम आपके साथ आलिंगन करना चाहते हैं, हम आपके साथ महाराज करना चाहते हैं। तब श्री राम जी ने कहा, हे ऋषि मुनियों, चिंता मत करो, मैं द्वापर में श्री कृष्ण बन के आऊंगा और तुम्हारे साथ महारास रचूंगा। अब प्यारे, द्वापर में वही श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा की रात्रि को मधुर बांसुरी बजाते हुए गोपियों को बुलाते हैं, क्योंकि गोपियों ने कन्हैया से महारास रचने के लिए व्रत किया था और यमुना नदी में निर्वस्त्र स्नान किए, जिसे कन्हैया वस्त्र उठाकर कदम के पेड़ के ऊपर बैठ गए और उनकी परीक्षा ली, यदि वाकई मुझसे प्रेम करती हो तो निर्वस्त्र बाहर आके वस्त्र ले लो। जैसे गोपियां बाहर आने लगी निर्वस्त्र, तभी गोपियों ने सोचा कि हम कौन हैं और बुलाने वाला कौन है। तब गोपियों को लगा कि हम तो आत्मा है और बुलाने वाला परमात्मा है। जैसे ही बाहर आने लगी तो कन्हैया ने कहा, गोपियों चिंता मत करो, तुम्हारा तप संपन्न हुआ और वो निश्चय ही रात्रि आने वाली है शरद पूर्णिमा की, जो मैं तुम्हारे साथ रास रचूंगा। अब कन्हैया शरद पूर्णिमा की रात्रि को गोपियों को बुलाने के लिए बांसुरी बजा रहे हैं और उस समय गोपियां अपने अपने कार्य में मस्त थी, व्यस्त थी। कोई अपने पति के लिए श्रृंगार कर रही है,
कोई अपने पति को भोजन परोस के दे रही है, कोई अपने बच्चों को दुग्ध पान करा रही है। अब तक तो वो अपने कार्य में मस्त थी, लेकिन जैसे ही कन्हैया की मुरली की धुन कानों में पड़ी, प्यारे सब की सब गोपियां अपनी सुध बुध खो बैठी। कोई गोपी आंखों में काजल लगा रही है, पति के लिए श्रृंगार कर रही है। जैसे कानों में मुरली की धुन सुनाई दी, प्यारे वो काजल पूरे मुंह पे लगा लिया, क्योंकि अब वो परमेश्वर के लिए सज रही है। कोई गोपी अपने पति को भोजन परोस के दे रही है, कच्ची रोटी चूल्हे में रखनी थी, प्यारे वो कच्ची रोटी अपने पति की थाली में रख दी। पति देव कहते रही, भगवान तू क्या पागल हो गई, बावली हो गई। अब प्यारे कोई अपने बच्चे को उसी अवस्था में छोड़कर जा रही है। ये क्या है प्यारे? ये प्रेम है। भागी जा रही है, कन्हैया के पास दौड़ी जा रही है। सबको लग रहा है कि ये मुरली की धुन केवल मुझे ही सुनाई दे रही है, लेकिन उसी बीच कई गोपियां ऐसी थी जो कन्हैया के पास नहीं जा सकी। प्यारे वो अपना संदेशा किसी और के हाथ भेज रही हैं। और क्या कहती हैं वो गोपियां? देखो, कई गोपियां ऐसे भी हैं जो आज तक वृंदावन बांके बिहारी नहीं गई। कौन कौन नहीं गए? तो प्यारे जो गए हैं वो उठाओ एक बार, जो नहीं गए वो उठाओ। कोई बात नहीं, ये भी वृंदावन ही है, ध्यान देना। एक बूढ़ी मैया जो कभी वृंदावन नहीं गई, कहते हैं जब तक बुलावा नहीं होता तब तक वहां नहीं जा पाते, लेकिन जहां तुम कथा में जाओ ना, ये सोचो कि ये वृंदावन ही है। तो वो वृंदावन नहीं गई, और जो वृंदावन जाते थे उनसे वो क्या कहती थी? बड़े ध्यान से सुनना और पीछे पीछे बोलना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई सभी बोलेंगे, जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा परिणाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा परिणाम ले जाना। और क्या पैगाम भेजती है? जो जा रहा है उससे कहती है कि मेरा पैगाम ले जाओ। क्या वो कहना मुरली वाले से, मुझे तुम कब बुलाओगे? ये कहना मुरली वाले से, मुझे तुम कब बुलाओगे? बड़े जो जाल माया के, बड़े जो जाल माया के, उसे तुम कब छुड़ाओगे? ये बंदे गोर तन तन से मेरे भगवान में जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा परिणाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा परिणाम ले जाना। मेरा परिणाम ले जाना। मेरा परिणाम ले जाना। और प्यारे जब कन्हैया ने देखा कि सभी गोपियां लोग मर्यादा लांघकर केवल मेरी बनकर
मेरे पास आई हैं। तो प्यारे कन्हैया ने सब गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागु कि गोपियां आज तुम मेरी बन के आई हो, तो मैं तुम्हारा बनकर तुम्हारे साथ रास अवश्य रचूंगा। तब कन्हैया ने उन गोपियों के साथ रास रचा। देखो, एक दो गोपी नहीं, हजारों लाखों गोपियां थी और कन्हैया ने सभी गोपियों के साथ में रास रचा। हर गोपी के साथ कन्हैया अलग से नाच रहे थे, लेकिन हर गोपी को लग रहा था कन्हैया केवल मेरे साथ ही नाच रहे हैं। अब गोपियों के अंदर अभिमान आ गया, क्या मैं इतनी सुंदर हूं जो सब गोपियों को छोड़कर कन्हैया केवल मेरे साथ नाच रहे हैं। और कहते हैं जहां प्रेम होता है वहां कन्हैया होते हैं, जहां अभिमान होता है प्यारे वहां मेरे ठाकुर एक पल भी नहीं रहते। जैसे ही गोपियों में अभिमान आया, कन्हैया नाचते नाचते अचानक उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। अब तो गोपियां पागल हो गई, व्याकुल हो गई, सुध बुध खो बैठी। कहने लगे, अरे कन्हैया ऐसे ही छोड़ के जाना था तो क्यों हमसे प्रेम किया, क्यों बचाया था तृणावत से, क्यों बचाया था सकट बंधन से, अगर हमें छोड़ के जाना था क्यों मन लगाया हमसे। अब ये मन हमारा भी नहीं है। रो रो कर पुकार रही है गोपियां कि कन्हैया एक बार आ जाओ, हम तुम्हारी यशोदा मैया से भी शिकायत नहीं करेंगे, जो चाहोगे वो करेंगे, जैसा चाहोगे वैसा करेंगे, बस एक बार आ जाओ। कहां छुप गए कन्हैया। सभी गोपियां रो रो कर भगवान को पुकार रही और क्या कहती हैं, छुपा कहां आजा छलिया मुरली वाले, आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं छूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं छूट न जाए। छुपा कहां आजा छलिया मुरली वाले, आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं छूट न जाए। और गोपियां कहते हैं, मन ये पुकारे दिल के सहारे, हाँ मन ये पुकारे दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे। मन ये पुकारे दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, रास्ता निहारे। छुपा कहां आजा छलिया मुरली वाले, आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं छूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं छूट न जाए। मेरा ये भरोसा कहीं छूट न जाए, मेरा ये भरोसा कहीं छूट। अब तो प्यारे सब के सब बावली हो गई, लेकिन कन्हैया कहीं नहीं दिख रहे। सभी गोपियां कृष्ण की लीलाएं करने लगी, कोई पूतना बन रही, कोई शकटपट बन रही, कोई स्वयं कृष्ण बन रही है, लेकिन कन्हैया कहीं नहीं दिख रहे। तभी एक गोपी की नजर कन्हैया के पद चिन्हों पर पड़ी। अरे देखो देखो, कन्हैया इसी रास्ते से हमें छोड़कर गए हैं। जब सभी गोपियां कन्हैया के रास्ते पर गई तो क्या देखा, कन्हैया सभी गोपियों को छोड़कर एक मुख्य आराधिका गोपी के साथ और वो आराधिका गोपी कौन थी, श्री राधे रानी। बोलिए श्री राधे रानी सरकार की। अब राधे रानी ने देखा
कि सभी गोपियों को छोड़कर कन्हैया केवल मेरे साथ रास रचा रहे हैं। अब राधा रानी के अंदर भी अभिमान आ गया। अरे कन्हैया, मैं थक गई हूं, मुझे अपने कंधे पर बिठा कर ले चल। अब तो प्यारे जैसे ही कन्हैया वहां से अंतर्ध्यान हुए, प्यारे राधे रानी भी रो रो के बुरा हाल, और सभी ने यमुना तट पर गोपी गीत गाया। और प्यारे गोपी गीत के रुदन से कन्हैया ने देखा कि गोपी गीत के द्वारा जो गोपी के अंदर अभिमान था वो धुल गया है। और प्यारे जहां अभिमान समाप्त हो जाता है, मेरा ठाकुर के दर्शन हो जाते हैं। तो सभी के मध्य में हमारे ठाकुर जी ने दर्शन दिए और सभी कृतार्थ हुए। इधर महाराज कंस का उद्धार किया और उसके बाद महाराज कंस की दोनों पत्नियां अस्थि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास गई और जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण की। आज नहीं नाचोगे तो फिर कब नाचोगे।